नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की और आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 1 नवंबर है और छत्तीसगढ़ आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में 5 दिनों का राज्योत्सव शुरू हो चुका है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। नवा रायपुर में 1 से लेकर 5 नवंबर तक होने वाले राज्योत्सव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को देखते हुए आयोजन स्थल को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया। करीब 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आम जनता, वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश में आज आपको बताते चले कि पहले मेटल डिटेक्टर से सख्त जांच भी की जाएगी। बैग, कैमरा, सिगरेट, लाइटर, शराब, आतिशबाजी, खाने पीने की चीजें और धारदार वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जबकि पुलिस, बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर गश्त कर रही है। तो आपको बताते चले कि आज छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 25 वर्ष पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ को और इस मौके को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगे, जहां पर वे नवा रायपुर में बच्चों से बातचीत करेंगे। ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर और नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं तथा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिनमें की सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, शिक्षा क्षेत्र शामिल है, जिससे कि राज्य के समग्र विकास को और भी गति मिल सके। तो 1 नवंबर आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को और इस मौके को और भी खास अंदाज में मनाने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। आपको बताते हैं हम ये भी चले कि प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं और आज ही वो दिन है। सुबह लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जीवन का उपहार समारोह में शामिल होंगे और यहाँ पर जो है वो जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से मुलाकात वो करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बेहद ही खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ का आज प्रवास है और स्थापना दिवस के अवसर पर उनका ये प्रवास जो है वो काफी कई मायनों में अहम भी माना जाता है। उनके सुरक्षा को लेकर भी सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। लगभग 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी गई है और प्रधानमंत्री इसके लिए लगभग 11:45 पर जो है वो नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भी जाएंगे और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये भवन जो है वो ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जैसे कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचय प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। बताते आपको ये भी हम चले कि इस अवसर पर वो उपस्थित जन समूहों से भी संवाद करेंगे, बातचीत उनके साथ करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। उनका ये अवलोकन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और ये संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे और सत्य साई संजीवनी अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। शाम को राज्योत्सव का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो कई मायनों में बेहद ही खास दिन आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ छत्तीसगढ़ आने वाले, राज्योत्सव है आज। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं और बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और भी कई अन्य कार्यक्रम है। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों का भी सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में दिया जाएगा और कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। साथ ही साई संजीवनी अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास से एक तरफ जहां पर राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और वहीं आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हसन, आज बेहद ही खास दिन है, एक तरफ राज्य स्थापना दिवस है, प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले आज के दिन, पूरी शेड्यूल उनका क्या है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी जो है वो शिरकत करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से दिल्ली से सीधे रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर में ठीक यहां पर 9:40 पर उनका जो विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर पहुंचने के ठीक बाद 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां पर आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब पीएम मोदी पहली बार दिल की बात जो है वो बच्चों के साथ करेंगे और उन बच्चों के साथ करेंगे जो दिल के मरीज है, जिनका सत्य साई अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिन्हें एक नया जीवन दान मिला है। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे और वहां से रवाना होने के ठीक बाद प्रजापति ब्रह्म कुमारी जाएंगे, जहां पर उनके बनाए गए नए शांति सरोवर भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे वहां से 10:11 बजे जो है वहां से रवाना होंगे और 11:45 पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां से फिर 12:15 पर नवीन विधानसभा परिसर जो है वो पीएम मोदी पहुंचेंगे। वहां पर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ 1:15 पर वो कार्यक्रम खत्म होगा और 1:30 बजे ठीक पीएम मोदी जो है ट्राइबल म्यूजियम पहुंचेंगे, जिसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी के हाथों किया जाएगा। इसके ठीक बाद 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक पीएम मोदी जो है वो राज्योत्सव में रहने वाले, राज्योत्सव में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आज बेहद ही खास कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ बता दूं, सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग लेयर में पीएम मोदी की सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। अगर अब बात करूं तो करीब 70 एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पीएम मोदी की सुरक्षा में रहेंगे फर्स्ट लेयर में। इसके ठीक बाद जो राज्य पुलिस, एसटीएफ और जिला पुलिस के लगभग 2000 जवान जो है वो पीएम मोदी की सुरक्षा में आसपास सेकेंड लेयर में रहेंगे। तीसरे लेयर में ड्रोन, सीसीटीवी और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस की टीम है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में रहेगी। अलग से रिहर्सल जो है, फाइनल रिहर्सल कल पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के हो गई है। एयरपोर्ट से लेकर के तमाम कार्यक्रम स्थलों तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी हसन, बेहद ही खास दिन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्या कुछ सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलने वाला है, ये भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के साथ रजत जयंती महोत्सव है। ऐसे में प्रधानमंत्री विभिन्न 6 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। इन कार्यक्रमों में शिरकत करने से न केवल छत्तीसगढ़ को एक नया विधानसभा परिसर जो है वो आज मिलने जा रहा है, दूसरी ओर अगर बात करें तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो नया शांति सरोवर है वो लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। नवा रायपुर में शांति सरोवर के रूप से इसे जो है वो जाना जाएगा। वहीं जब पीएम मोदी जो है राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उस दौरान वो अपने संबोधन में कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो आम जनता को दे सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलग अलग जो पीएम गारंटी है वो उससे राज्य सरकार ने पूरा किया, चाहे महतारी वंदन योजना हो या किसी भी तरह की कोई प्रधानमंत्री आवास की योजना हो। ऐसे में आज बेहद ही खास ये दिन है जब आम जनता को भी आज कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी दे सकते हैं।
जी, तो आज बेहद ही खास दिन है। आम जनता को काफी सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिल सकता है। हसन, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं, ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर क्या कुछ किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से पीएम की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयारियां की गई है। एडीजी दीपांशु काबरा के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसमें 12 डीआईजी, इसके अलावा 5 आईजी, कुल 5000 पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाहे बात करें एसपीजी की या जिला पुलिस बल की या फिर इंटेलिजेंस टीम की, तमाम जो टीमें हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहेगी। अलग अलग कार्यक्रम स्थलों में सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन इस प्रकार से किया गया, जिस भी सड़क मार्ग से पीएम मोदी का काफिला निकलेगा, उस सड़क मार्ग को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। वहां से ना कोई वीआईपी ना कोई वीआईपी मूवमेंट भी नहीं होगा। सभी के लिए अलग मार्ग डायवर्जन किया गया है और पीएम मोदी का काफिला निकलने के बाद ही उसके ठीक आधे घंटे तक सड़क को बंद रखा जाएगा। उसके बाद ही उस सड़क मार्ग को खोला जाएगा। जी, हसन, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि कार्यक्रम स्थल तक कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे ले जाना वर्जित होगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो जब जाए तो सुविधा उन्हें हो। देखिए, निश्चित रूप से राज्योत्सव स्थल का एक बड़ा आयोजन है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच सकती है राज्योत्सव कार्यक्रम में। ऐसे में वहां पर किसी भी प्रकार का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके की चीजें, धारदार वस्तु, इसके अलावा कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि च्युइंगम हो, कोई खाने पीने का पदार्थ हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो, इन तमाम चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। कोई किसी तरीके का बैग, इस तरीके की चीजों को नहीं ले जाने दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं। आम जनता का अलग गेट है, वीआईपी का अलग गेट है, वीवीआईपी का अलग गेट है। पूरे नवा रायपुर में राज्योत्सव स्थल के आसपास के क्षेत्रों को पार्किंग जो है वो वहां पर बनाई गई है। अलग अलग पार्किंग अलग अलग श्रेणी के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। मेटल डिटेक्टर से सभी लोगों को चेक किया जाएगा। डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है। एसपीजी के अधिकारी वहां पर है। साथ ही साइबर और इंटेलिजेंस के लोगों को भी आम जनता के बीच से लेकर के प्रधानमंत्री के मंच तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो वहां पर रखे गए हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन भी हो जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्था की गई। राज्योत्सव का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बेहद ही खास दिन, क्योंकि एक तरफ राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से है और इस स्थापना दिवस को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे। उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के 25 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। रजत महोत्सव के तौर पर स्थापना दिवस इस बार मनाया जा रहा है। बेहद ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं। आपको ये जानकारी हम देते चले कि छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिले 25 साल पूरे हो चुके हैं। 1 नवंबर को राज्य घोषित होने के बाद से हर साल राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस को पूरे होने की खुशी में रजत जयंती मनाई जा रही है और इस रजत जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। नया रायपुर अटल नगर में भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। दरअसल राज्य के गठन के बाद जो है वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य को हो गए। बेहद ही खुशी का अवसर और प्रधानमंत्री मोदी जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। तो आज 1 नवंबर है और छत्तीसगढ़ आज अपना 25वां वर्ष पूरा कर चुका है। इस मौके पर नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में 5 दिनों का राज्योत्सव भी शुरू हो चुका है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। नवा रायपुर में 1 से लेकर 5 नवंबर तक होने वाले राज्योत्सव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को देखते हुए आयोजन स्थल को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया। करीब 5000 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती इस दौरान की गई है। आम जनता, वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। बैग, कैमरा, सिगरेट, लाइटर, शराब, आतिशबाजी, खाने पीने की चीजें और धारदार वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होने वाले हैं। पूरे मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि पुलिस, बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड की टीमें जो है वो सतत गश्त पर रहने वाली है। तो
तो आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं और ये जानकारी भी सामने आई है। बेहद ही खास दिन है, 1 नवंबर 2025 के दिन राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती मनाई जाती है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 1 नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रायपुर के जो राज्योत्सव स्थल है वहां पर आप देखेंगे पूरा मंच डोम लग करके जो है वो तैयार हो गया है। सुरक्षा के खास तौर पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करें तो एसपीजी रायपुर पुलिस समेत कुल 5000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया है, जिसमें 12 डीआईजी 5 आईजी स्तर के अधिकारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। आप देखेंगे आम जनता के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आम जनता की बैठने की अलग व्यवस्था है, वीवीआईपी की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा पूरे एरिया को जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक मुख्य मंच का पार्ट है, उसके ठीक सामने जनता के बैठने की जगह है। इसके अलावा अलग से फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी को अलग भाग में रखा गया है और साथ ही आप देखेंगे तो जो एंट्री की जगह है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मेटल डिटेक्टर्स जो है वो लगा दिए गए। सभी लोगों की जांच करने के बाद ही उन्हें इस परिसर के अंदर जो है वो जाने दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्टर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि क्या कुछ अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कैमरा वगैरह, हेडफोन वगैरह, उन सभी चीजों पर जो है वो यहाँ पर रोक लगा दी गई। कुल मिलाकर के सुरक्षा के जो है वो खास तौर पर कड़े इंतजाम रखे गए, चाहे आम जनता हो या वीवीआईपी हो, सभी जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सन, Anesh 24/7 रायपुर। इधर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए नया रायपुर में आकर्षक रेप्लिका बनाई गई है। साथ ही महतारी वंदन योजना से लेकर जनधन योजना और प्रधानमंत्री मोदी आवास को रेप्लिका के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। बताते हैं आपको चले कि एयरपोर्ट से सीबीडी स्टेशन तक रोड शो में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का जो स्वागत होगा वो बेहद खास होगा। 12 लोक नृत्यों के माध्यम से तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया ही जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप योजना है, जिन उद्देश्यों को, जिन योजनाओं को उन्होंने जनता जनार्दन के बीच रखा, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। देखा जा सकता है एक पेड़ माँ के नाम की यहाँ पर रेप्लिका जो है वो लगाई गई है। तरह तरह की जो रेप्लिका है वो लगाई गई है राजधानी रायपुर में, नवा रायपुर में, जिसमें महतारी वंदन योजना से लेकर पीएम आवास, ऑपरेशन सिंदूर खासतौर पर शामिल किए गए। और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो न सिर्फ वे 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बल्कि हजारों लोगों से भी मुलाकात करेंगे, हजारों लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और इसके लिए विशेष तैयारियां जो है वो की गई है। ये यहाँ पर 12 मंच बनाए गए प्रमुख रूप से, जिसमें सैला नृत्य, मांदरी नृत्य, राउत नाचा, अबुजमाड़िया नृत्य, बायर नृत्य, डंडा नृत्य, भुंजिया नृत्य, गौरमाड़िया नृत्य, गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, राउत नाचा और एक अन्य स्थान पर पंथी नृत्य की प्रस्तुति होगी। हजारों जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री अभिवादन करके एयरपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वागत की तैयारियां हैं वो की जा रही है और यहाँ पर अभी से सुरक्षा के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों को शामिल करने की योजना तैयार की गई, जहाँ पर महतारी वंदन योजना की रेप्लिका तैयार की गई। चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर नगर निगम के अधिकारियों और 3 इमली रोड की एजेंसियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव 3 इमली रोड पर व्हाइट ट्रॉपिकिंग रोड के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर करोड़ों की लागत से तैयार की गई सड़क पर अधिकारी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डालना भूल ही गए। वहीं महापौर भार्गव ने मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। बताते आपको चले कि इस पूरे मामले में आदेश भी जारी कर दिया गया।
इधर रीवा सैनिक स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम 2025 का समापन हो चुका है। समारोह में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों सेना अध्यक्षों ने कहा कि वही स्कूल है जिसने हमें वो शिक्षा दी जिससे कि हम आज देश की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हों, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। इधर उज्जैन में कालिदास समारोह की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हो चुकी है और यात्रा जो है वो शिप्रा नदी के रामघाट से शुरू होकर कालिदास अकेडमी परिसर तक खत्म होगी। रामघाट पर कलश की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें कि कालिदास अकेडमी के निर्देशक और कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद यात्रा जो है वो महाकाल मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया गया। यात्रा में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।